हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो चंडीगढ़ में एग्ज़ाम होगा हमारा जेबीटी का, उसमें जो जनरल साइंस का आपका पार्ट रहेगा उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। साथ में ही एक पुराना प्रीवियस ईयर पेपर है, उसमें भी इस तरीके से देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपकी फॉर्म फिलिंग 20 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। फिर जो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा उसके अंदर आपका जो सिलेबस गिवन है, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, बाकी सारा आपका ऑलरेडी मैम ने करा दिया है। प्लस यहाँ पे हम जनरल साइंस का यहाँ पे देखेंगे। जनरल साइंस में आपका जो पूछा जाएगा दैट विल बी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ये तीन आपके यहाँ पे जनरल साइंस के अंदर पूछे जाएंगे। 15 मार्क्स में है, इनकी कंसंट्रेशन इनकी वेरी भी कर सकती है, या फिर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपका 5 मार्क्स ईच, या फिर हो सकता है थोड़ी बहुत शफलिंग हो जाए। अब यहाँ पे आपका डाउट रहता है कि डिफ़िकल्टी लेवल कैसा रहेगा। तो जो डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पे हमारा रहता है दैट विल बी अप टू 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड तक का पूछा जाएगा। मतलब यहाँ पे जो साइंस है आपको ऑलरेडी लिखा है जनरल साइंस, मतलब बहुत ही जनरल और बेसिक साइंस यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी। जैसे कोई भी अगर आपका चैप्टर है उसका जनरल आइडिया, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं आपको वो अच्छे से पता होने चाहिए। आपको डिटेलिंग हर चैप्टर की नहीं करनी है, बट जनरल साइंस आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन पेपर के थ्रू हम आइडिया देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको ऑलरेडी सर ने करा दिए हैं। बायो के क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जो रेस्पिरेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन के टाइम जो आपका प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होगा उस टाइम के जो आपके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। देखो अब यहाँ पे आपसे पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पूरा आपसे पाथवे नहीं पूछा जाएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन का, लास्ट के सिर्फ आपके प्रोडक्ट्स पूछ लिए गए हैं। सिमिलरली आपसे एरोबिक रेस्पिरेशन के पाथ वो पूछा जा सकता है, प्रोडक्ट पूछे जा सकते हैं, एटीपी का क्या यूज़ होता है, एटीपी की फुल फॉर्म, इस तरीके से आपके एक जनरल साइंस आपसे पूछी जाएगी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। अब ये देखो, ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। न्यूरॉन्स तो हम 7th क्लास से पढ़ने लग जाते हैं। अब जो दो न्यूरॉन्स हैं उनके बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? सिनेप्स। नेक्स्ट इज एड्स इज अ डेडली वायरस। ये भी आपका बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। एड्स आपका क्या है? एक डेडली डिजीज है। किससे अकर होती है? हमारी वायरस से। और कौन से वायरस से होती है? हमारी HIV। ठीक है। और एड्स की भी फुल फॉर्म आपसे एक जनरल साइंस के बेस पे पूछी जा सकती है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इस तरीके से आपकी एक बेसिक वो पूछी जा सकती है। प्रोटोजोन से भी आपकी पूछ ली जाती है मलेरिया। फंगस से भी आपकी डिजीज पूछी जा सकती हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो सेलेक्ट द कैरेक्टर दैट कैन बी एक्वायर्ड बट नॉट इनहेरिटेड। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपका ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो इनहेरिट नहीं होगा, एक्वायर किया जाएगा। इनहेरिट मतलब जो आपके पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में एज इट इज नहीं आया, बट हमने एक्वायर कर लिया। अब देखो, कलर ऑफ आइज, हमारी कलर जो आइज का कलर है वो ब्लैक है, ब्राउन है, वो कैसे हमारे पेडिग्री एनालिसिस से हमें पता चलता है, यानी जो पेरेंट्स का होगा वही हमारे ऑफस्प्रिंग में आता है। सिमिलरली स्किन का कलर भी, अगर हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो हमारे पेरेंट्स से आएगा, अगर हमारा कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो पेरेंट्स से आएगा। तो मतलब ये हमने एक्वायर नहीं किया कि हम मतलब फेयर कॉम्प्लेक्शन से पैदा हुए थे और डार्क हो जाएगा, इस तरीके से नहीं होता है। जो हमारा ये होता है ये हमारा इनहेरिट होता है। लेकिन जो हमारा बॉडी का साइज है वो हमारा क्या होता है? हम एक्वायर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साइज ऑफ बॉडी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये फिजिक्स का आपका क्वेश्चन है। अब आपकी जो ह्यूमन आई है उस पे इमेज कहाँ पे बनती है? हमने जो भी देखा वो इमेज हमारी कहाँ पे बनेगी? जैसे यहाँ से हमारी एंटर हुई और वो इमेज हमारी बनती है रेटिना के ऊपर। ये भी बहुत ही एक जनरल साइंस का क्वेश्चन आ गया। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन बायो का यहाँ पे है, किचन वेस्ट कैन बी हाइजीनिकली डिस्पोज्ड ऑफ थ्रू। जो किचन वेस्ट है ये आपका 8th क्लास का क्वेश्चन है कि किचन वेस्ट है उसको आप किस तरीके से हाइजीनिकली आप उसको डिस्पोज कैसे करेंगे? तो कंपोस्टिंग के थ्रू। जब कंपोस्टिंग करेंगे वो डिग्रेड हो जाएगा और वो क्या होगा? आपका एक हाइजीन क्रिएट करेगा, मतलब कोई भी आपके क्या होंगे? हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह ये सब कोज नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंपोस्टिंग।
तो इस तरीके से आपके क्या होंगे, जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन पूछे गए होंगे। जैसे देखो एक आइडिया मैंने यहाँ पे ले लिया, जैसे देखो हम ग्लूकोज का इनटेक करते हैं, मतलब जो भी हम खाना बना रहे हैं वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो रहा है। अब देखो अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो इथेनॉल CO2 एनर्जी बन गई। अगर ऑक्सीजन की लैक है, ठीक है, हमारी मसल्स में, तो जैसे देखो आप कई बार वर्कआउट वगैरह करते हो तो आपको क्रैम्प होता है, पैर में दर्द होता है, ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे अभी ऑक्सीजन की कमी हो गई और लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो गया, तो लैक्टिक एसिड वहाँ पे बन जाएगा। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हमारा बनेगा CO2 वाटर और एनर्जी। और एक यहाँ से भी ये पूछा जा सकता है कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, लाइसोसोम्स को बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। इस तरीके के जनरल साइंस के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। अब ये सारे हम जो साइंस के हैं, ये जो मैम का, ये जो हमारा PRT चंडीगढ़ का जो बैच है ये कंप्लीट बैच है निशा मैम के द्वारा, और इसी में हम जनरल साइंस के भी जो पार्ट होगा उसको ऐड ऑन कर देंगे। अब जो भी बच्चे खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं वो इस पेपर से आइडिया लगा लेंगे कि किस तरीके से आपके जनरल साइंस आपको प्रिपेयर करनी है, और जो लोग हेल्प लेना चाहते हैं तो वो इस बैच के थ्रू जा सकते हैं। तो ओके, थैंक यू। और आपको हाँ कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, उसके रिगार्डिंग आपको आंसर मिल जाएगा। तो थैंक यू।